नमस्कार दोस्तों, मैं धाकड़ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से करने में व्यस्त होंगे। और पढ़ाई करना तो बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है कि आपकी मंजिल क्या है और वहां तक पहुंचना है तो आपको इस रास्ते पर अच्छे से चलना होगा, मन लगाकर चलना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। तो आप सबको जैसा कि पता ही है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने चैनल पर रीजनिंग कर रहे हैं कंप्लीट, और हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आपका नंबर सीरीज हो गया और एनालॉगी की हमारी 3 वीडियो हो गई। थोड़ा सा देख लेते हैं हमने क्या क्या अभी तक कर लिया है। तो एनालॉगी कर रहे थे हम, एनालॉगी में कॉन्सेप्ट का वीडियो हमारा हो चुका है। ठीक है, एकदम अच्छे से पूरे डिटेल में मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन 1 हो चुकी है हमारी, प्रैक्टिस सेशन 1, जिसमें मैंने एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है नंबर 2 आया था प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हमने ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस किए थे और हमने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की थी कि ब्रैकेट वाले सवालों को अक्सर सॉल्व कैसे किया जाता है। क्योंकि जब मैं तैयारी करता था मेरे को ऐसे सवाल तो आते थे, क्वेश्चंस मतलब पेपर में आते थे, लेकिन इनकी वीडियो नहीं मिलती थी मेरे को यूट्यूब पे कि यार इनको करने का क्या लॉजिक हो सकता है, क्या नहीं, क्या क्या किस किस तरह के पॉसिबल टाइप बन सकते हैं, वो नहीं पता था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वो वीडियो करा दिया आपको, ताकि आपको दिक्कत ना आए बिल्कुल भी। आज एनालॉगी का लास्ट पार्ट रहेगा, प्रैक्टिस सेशन नंबर 3 रहेगा ये, जिसमें हम करेंगे रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रेलवे पीवाईक्यूज। हालांकि क्वेश्चंस को जो पूछे जाने का तरीका है वो एसएससी और रेलवे में बिल्कुल सेम है, कोई भी अंतर नहीं है क्वेश्चंस को पूछने के तरीके में, और सॉल्यूशंस में भी कोई अंतर नहीं है। जो कॉन्सेप्ट आपको बताए गए थे उसी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी मैंने सोचा, मेरा मन नहीं मान रहा था, मैंने कि चलो एक प्रैक्टिस सेशन और करा देते हैं अपने बच्चों के लिए, जिसमें हम रेलवे के कर लेंगे। जो भी अच्छे अच्छे सवाल मिले, मेरे को लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस मिले हैं, वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे 20 से 25 क्वेश्चंस को। और एक प्रैक्टिस सेक्शन कराने में कुछ नहीं जा रहा, आपकी भी थोड़ी सी हो जाएगी कि हाँ चलो रेलवे के भी करा दिए हमें, और एक कॉमन चीज फाइंड आउट कर दी हमारे लिए कि हाँ रेलवे में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, और आप देखेंगे तो पाएंगे कि कोई भी अंतर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो कुछ इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया अच्छे तरीके से, और इतनी प्रैक्टिस शायद ही आपको कहीं मिले, और वो भी एकदम सीक्वेंस्ड मैनर में, जैसा कि हम करा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलो फिर, यह है आपका एनालॉगी प्रैक्टिस सेशन पार्ट 3, और वैसे एनालॉगी का हो गया पार्ट 4, लास्ट पार्ट है ये आपका। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होगा? क्लासिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं वर्गीकरण। ठीक है ना? तो ये है हमारा नेक्स्ट चैप्टर। देखिए, अब पहला सवाल पर चलने से पहले थोड़ी सी चीज देख लेते हैं। ये हमारा चैनल है एडवांस क्लासेस 2.0 पर, जिस पर आपके लिए जीके की क्लासेस भी आ चुकी है, स्टैटिक जीके सौरभ सर कंप्लीट करा रहे हैं, तो आप इस सेशंस को जरूर करें, ज्वाइन करना ना भूलें। बाकी मैं रीजनिंग लेके आई जाऊं, साथ में इंफॉर्मेशन भी मैं लेकर आता हूं अच्छे से, जो भी मेरे को मतलब कंपटीशन में जरूरी है कि आप लोगों के लिए जानना, स्ट्रेटेजी वगैरह, जो अप्रूवल, सारी चीजें हम प्रोवाइड करा देते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अब आ जाओ दोस्तों पहला सवाल। अब थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट को रिकैप करा देता हूं कि कैसे करना है आपको सवालों को, और अगर आपने मेरा अभी कॉन्सेप्ट वाली क्लास नहीं देखी है तो आप स्टार्टिंग से देखिएगा, आपको पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी सवाल आएगा एनालॉगी का, तो सबसे पहले आप करेंगे उसमें स्क्वायर क्यूब से करने की कोशिश करेंगे। उससे नहीं होगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड से करेंगे, इससे भी नहीं होता है तो प्लस माइनस से करेंगे, और जब कुछ भी नहीं हो रहा तब हार थकने के बाद आप डिजिट्स पर जाएंगे, डिजिटल सम वगैरह। ठीक है, मैंने ये चीज निकाली कि एसएससी में डिजिट से रिलेटेड कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जबकि रेलवे में ज्यादा पूछे गए हैं, और 1-2 क्वेश्चंस उससे रिलेटेड मैंने आपके लिए इसमें ले भी लिया है। ठीक है ना? तो स्क्वायर क्यूब से होगा तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि जो भी नंबर्स होंगे क्वेश्चंस में वो स्क्वायर क्यूब के आसपास के होंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड का होगा तो ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि एक छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनेगी और काफी मतलब बड़ी हो जाएगी एकदम से, तो वहां पे मल्टीप्लाई डिवाइड लगा देंगे या छोटी हो जाएगी। और अगर बड़ी बड़ी संख्याएं जैसे 3 डिजिट की, 4 डिजिट की संख्याएं हैं और पास पास की संख्याएं हैं, तो आपको प्लस माइनस यानी डिफरेंस ही क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें आपको ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। और बाकी किसी भी तरीके से ना हो तो आप एक बार डिजिट लगाकर देख लेना, है ना? तो देखो पहला सवाल है
और आप समझ गए होंगे देखते ही कि 4-4 डिजिट के नंबर हैं और काफी पास के नंबर हैं, तो क्या आप स्क्वायर क्यूब से इसको कर पाएंगे? नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई डिवाइड भी इसमें नहीं लगेगा, तो क्या बचा आपका? प्लस माइनस बचा सीधा आपका। अब देखो घटाओ किसमें कि 1990 में से 1394 लाना है, हमें कितना घटाएंगे? 10 में से 4 गए तो क्या बचेगा आपका? 6 बचेगा। फिर 7 में से 17 में से 9 नहीं 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 बचेगा। फिर 18 में से 13 घटाएंगे तो 596, यानी 596 घटाएंगे तो आपका 1394 आ जाएगा। तो इसमें से आपको घटाना है 596, आना चाहिए आपका 2017। ठीक है, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, 2017 में 596 आप जोड़ दो, ये भी हम कर सकते हैं। तो जोड़ो 7 6 13, 9 10 11, 5 और 1 6, 2613 आ गया आपका। देखिए ऑप्शन कौन सा है? 2613। हाँ, आपका ऑप्शन नंबर 2 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आई, मुझे नहीं लगता दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि मैंने एकदम सीक्वेंस से आपको करना बताया है। 2 प्रैक्टिस सेशन में ले चुका हूं, 50-60 सवाल हम कर चुके हैं, तो काफी ज्यादा प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए अब आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2। और वैसे ये जो प्रैक्टिस सेशन होते हैं वो इसलिए होते हैं कि जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं वो आप लगाना सीख पाए कि हाँ इस तरीके से सवाल में लगाए जाते हैं। बाकी ये आपके लिए इनफ नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एक प्रीवियस ईयर की बुक खरीदनी है, जो भी बुक हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे, और वो सारे भी प्रैक्टिस करने हैं आपको, तभी आपकी हैबिट बनेगी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इस प्रैक्टिस सेशन से हमारा एक ही मकसद होता है कि बच्चों को सिखाना कि कैसे कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस में लगाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। करिए सॉल्व करने की कोशिश। क्या स्क्वायर क्यूब से कर सकते हैं इसको? स्क्वायर क्यूब के आसपास के हैं? नहीं, अगर निकलेंगे भी तो उनमें कुछ रिलेशन नहीं बनेगा। अब उसके बाद आता है क्या? मल्टीप्लाई डिवाइड। मल्टीप्लाई लगाओ, मल्टीप्लाई अगर 2 का कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा? 316। अब 316 में कितना ऐड करें कि 384 आ जाए? तो आपको 66 ऐड करना पड़ेगा। कितना? 66 68। आप 68 इसमें ऐड कर देंगे तो 8 और 6 14, 6 7 8, 384। 384 आ जाएगा आपका। 384 आ गया? हाँ भाई आ गया। तो यानी मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का और फिर हो रहा है ऐड 68। ठीक है ना? अब कर दो इसी तरीके से, मल्टीप्लाई 2 प्लस 68, 280 और 68 करेंगे 8 8 से 14, 2 और 3, 348 हो गया। क्या आपका ऑप्शन नंबर डी 348 आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 मल्टीप्लाई या डिवाइड से। बाकी आप इसमें कोशिश करेंगे स्क्वायर क्यूब से, ये होगा नहीं, आप लगाकर कर लीजिए। मैं तो पहले सॉल्व करके आया हूं, आप डायरेक्ट, इसलिए मैं आपको सीधे बता रहा हूं। बाकी आप कोशिश करेंगे नहीं होगा ये, क्या आप रिलेशन बनाएंगे? ठीक है ना? हमें एक डायरेक्ट लॉजिक हम देखते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने का, डायरेक्ट लॉजिक कि डायरेक्टली कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है। जोड़ तोड़ करके तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा, लेकिन प्रायोरिटी एग्जामिनर देता है डायरेक्ट लॉजिक को, बाकी किसी को नहीं। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आप थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन है। क्या स्क्वायर क्यूब से होगा? नहीं। मल्टीप्लाई डिवाइड तो कितना मल्टीप्लाई में जाओगे, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस माइनस तो इम्पॉसिबल है। फिर क्या बचता है? डिजिटल सम। रेलवे में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं डिजिटल सम के, तो आप अगर रेलवे का पेपर देते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि डिजिटल सम पर भी क्वेश्चन आपका दिया जा सकता है। और उसकी खास बात होगी, डिजिटल सम पर कोई क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा होगा। देखो भाई कितना बड़ा है ना, 5 डिजिट का, और थोड़ा अटपटा सा होगा, यानी जिसमें कोई भी और लॉजिक नहीं बन पा रहा। ठीक है, अब देखिए 64 लेके आना है हमारा, कैसे बनेगा? करो डिजिटल सम। 1 3 4 4 5 9 9 7 16 आ रहा है। 16 से 64, 16 चौक 64, यानी ये 4 का स्क्वायर, ये 4 का क्यूब। अब उसी तरीके से इधर इसका डिजिटल सम हम अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 और 1 4 5 9 7 16, 16 और 9 25, 25 आएगा। 16 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब हो गए, तो इसी तरीके से 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब हो जाएगा। 125 आंसर हो जाएगा, यानी जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए। बहुत से बच्चे कह सकते हैं इसमें कि भाई 16
चौक 64 हो रहा है, यानी 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है। उसी तरीके से अगर आप 25 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आंसर आना चाहिए। तो ये भी लॉजिक ठीक है, लेकिन हम ऑप्शंस को भी जरा देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस में है या नहीं है। ऑप्शंस में तो है नहीं ये वाला, तो यानी ये लॉजिक तो लगेगा नहीं। फिर क्या इसके अलावा और लॉजिक बन सकता है? वो यही बन सकता है कि उसी नंबर का स्क्वायर और उसी नंबर का क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और काफी मतलब छाट कर लाए हुए गए हैं। ये नहीं कि कुछ भी आपको आगे प्रैक्टिस करा दी। इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का मुझे नहीं लगता कोई मतलब बनता है, वो तो आप खुद ही कर लेंगे। बाकी जो क्वेश्चन अच्छा लगता है, अच्छा है, थोड़ा सा लॉजिकल है, वो आपके सामने हम प्रेजेंट करें तो थोड़ी सी मेहनत हमारी भी फायदा लेके आएगी और आपको भी बेनिफिट होगा कोई फ्रूटफुल। ठीक है, तो लगाओ भाई। ये भी देखो बड़ा सा है, तो यानी डिजिटल सम से ही होना है। और डिजिटल सम कैसे लगेगा? देखो, वो पहला क्वेश्चन था पहले टाइप का डिजिटल सम का, दूसरा ये। और इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, काफी सारे क्वेश्चंस। तो आपको ध्यान रखना है इस वाले लॉजिक का रेलवे के एग्जाम्स के लिए। देखो डिजिटल सम यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आएगा? 8 और 1 9, 5 14 15 16 आएगा। और यहाँ देखो 9 7 16। और वही यहाँ पर देखो 5, यानी डिजिटल सम बराबर कर रहे हैं। डिजिटल सम इज इक्वल, ये आपका लॉजिक है। तो वही आप यहाँ पर निकालो। डिजिटल सम कितना आ रहा है? 5 4 9 10 2 12 5 17 17 आ रहा है। अब देखो आंसर में किसका है 17 अंक? तो इसका है 17, 5 5 10 17। हाँ 17 इसका है, तो यही आपका आंसर हो गया। बाकी इसमें देखें 5 5 14 15 16, तो ये आपके ऑप्शंस नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगर पसंद आ रहा हो सेशन तो सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें वीडियो को उन सभी बच्चों के साथ जो बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं और पूरा एकदम कंप्लीट सिलेबस फ्री में करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो आता है सवाल नंबर 5। लगाओ, ये थोड़ा सा स्टार मार्क कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और अलग से नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना? बहुत से बच्चे पूछते हैं कि हमें नोट्स कैसे बनाने हैं। भाई नोट्स कैसे बनाने हैं? जो हम यहाँ पर लिखाते जा रहे हैं वही आप अपनी कॉपी पर लिखते जाइए। जो भी स्टार मार्क क्वेश्चन है उनको जरूर लिखें। कोई कॉन्सेप्ट आपको बता दिया हमने वो जरूर लिखें, अपनी भाषा में लिखें। जो मैं बोल रहा हूँ उसको, उसमें से जो भी बात आपको पसंद आती है वो लिखें, साइड में लिखें, कैसे भी लिखें, क्योंकि आपके यही नोट्स आपके काम आने वाले हैं एग्जाम टाइम पर। देखिए 15 लेके आना है। ठीक है, यानी काफी छोटी संख्या हो गई है, तो कैसे आएगा? इसका जो सॉल्यूशन है वो बता देता हूं मैं। सॉल्यूशन है आपका सीधे 5 × 1 × 3, 5 × 5, यानी इसमें जो संख्याएं हैं उन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा आपका 15 है। उसी तरीके से आप यहां पर करेंगे 6 × 1 × 4, क्या हो गया आपका 6 चौक 24, 24 हो गया आपका आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। और बाकी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें तो चलो स्क्वायर से करने की सॉल्व करते हैं। स्क्वायर 513 और 15, 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। 225 से कितना 2 में मल्टीप्लाई 450 प्लस 73, 73 क्या हो जाएगा? 15 × 5 - 2, 15 × 5 = 75 - 2। देखो ये हो गया, खिचड़ी सी पक गई। तो ये तो होना ही नहीं है इससे। जब भी स्क्वायर क्यूब से कोई क्वेश्चन होना होता है तो वो डायरेक्ट हो जाता है, यानी इतने ज्यादा स्टेप आपको नहीं करने पड़ते। तो यानी इससे तो होगा नहीं। मल्टीप्लाई से करेंगे तो भी कितना मल्टीप्लाई में जाओगे आप? करके देखना आप क्या मल्टीप्लाई से आप आ पा रहा है या नहीं। बाकी सॉल्यूशन तो इसका जो होगा वो मैंने आपको सामने बता दिया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आप। ये जो क्वेश्चन है आप इसको देखते ही समझ पा रहे होंगे कि स्क्वायर क्यूब के पास आसपास के नंबर है, बहुत ही क्लोज नंबर है। ऐसा नहीं है स्क्वायर क्यूब पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करके देगा, नहीं, प्लस माइनस 1 2 3 4 बस इतना ही देगा। इससे ज्यादा एग्जामिनर की जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या है? 7 का स्क्वायर -1, 49 - 1 48। और ये देखेंगे तो 11 का स्क्वायर +1, इधर माइनस कर दिया इधर प्लस कर दिया। उसी तरीके से ये है तो 13 का स्क्वायर -1 हो रहा है। और देखो 7 और 4 यानी 4 ऐड कर रहे हैं, 7 और 4 11।
उसी तरीके से 13 में 4 ऐड करेंगे तो 13 और 4 17 हो जाएगा। तो 17 का स्क्वायर प्लस प्लस करेंगे ना, प्लस कर देंगे 1, तो यहाँ पे माइनस प्लस या माइनस प्लस, तो 289 प्लस 1 कितना हो जाएगा 290। कौन सा है आपका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे कि स्क्वायर क्यूब अगर लगना है तो काफी क्लोज नंबर्स होंगे, ये नहीं बहुत दूर दूर दे देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आसपास का ही होगा कि आप आराम से स्क्वायर क्यूब उसमें लग रहा है ये पहचान पाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हो। ये क्वेश्चन नंबर 7, स्क्वायर क्यूब से क्या होने की प्रोबेबिलिटी है? नहीं है, क्योंकि कितना जाएगा 14 का स्क्वायर 196, फिर 196 में आप इतना मल्टीप्लाई करोगे फिर कुछ ऐड करोगे, इतना ज्यादा होगा नहीं, इतना ज्यादा नहीं होगा। तो फिर मैंने आपको एक बताया था कि रेलवे में डिजिटल सम पे काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उस चीज को भी आपको एक बार माइंड में रखना है। और कैसे माइंड में रखेंगे कि 3-4 डिजिट की कोई संख्या दे रखी होगी और अटपटी सी संख्या होगी, यानी कुछ भी करके मिल बना दी संख्या है, तो यानी इसमें आपका डिजिटल सम लग जाएगा। अब देखो लगाओ इसमें डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होगा इसका? 3 3 6 और 1 7, 7 से 14 बनाना है, 7 दूनी 14, यानी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरीके से यहाँ करेंगे तो क्या होगा डिजिटल सम इसका? 4 4 8 और 2 10, 2 12 हो गया, 12 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24, 24 है ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, इन 20 से 22 क्वेश्चंस को आप अपने नोट्स में जरूर लिखें और उनको रिवाइज करते रहे टाइम टू टाइम कि हाँ इस तरीके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये काफी ज्यादा आपको हेल्प करेंगे जब आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाई करेंगे, वहां पर आपको काफी सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। स्क्वायर क्यूब इज इट पॉसिबल? नहीं, क्या ही लगाएंगे आप स्क्वायर क्यूब? 4 का स्क्वायर प्लस 2, 7 का स्क्वायर माइनस 4, 6 का स्क्वायर माइनस 2, क्या है? कुछ एक कॉमन चीज फाइंड आउट हो रही है? नहीं हो रही। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई डिवाइड करो। फिर मल्टीप्लाई 18 दूनी 36, 36 में कितना जोड़े 45 आ जाए 9। उसी तरीके से 34 दूनी क्या होता है 68। अब 68 में हमें ऐड करना है, ऐड क्या करें? क्या 9 ऐड करें? इसको देख के 9 ऐड करेंगे तो 68 और 9 कितना हो जाएगा 77। 77 ऑप्शंस में है, 77 ऑप्शंस में नहीं है, तो यानी ये तो लग नहीं रहा। तो क्या हो सकता है? ये भी एक चीज हो सकती है कि 9 जो है वो इस संख्या का आधा है, यानी 18 का आधा ऐड कर दिया। उसी तरीके से अगर हम 34 का आधा यानी ऐड कर देंगे इसमें, तो यानी 17 ऐड कर देंगे। 34 दूनी क्या हो जाएगा 68, और 68 और 17 85, 85 हो जाएगा। 85 है, हाँ 85 है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एकदम से रैपिड फायर क्वेश्चंस आते जा रहे हैं आपके सामने, धड़ाधड़, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। आप आए सीधे पढ़े, हम पढ़ाई की बातें करें, फालतू की बातें बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उन सबका कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि आपकी पढ़ाई ही काम आने वाली है, मजे के लिए आपकी पूरी जिंदगी है, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है मजे के लिए। अगर हम भी यहाँ पर मजे से करने लग जाए तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है ना, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो 111 को आप जरूर ध्यान रखिएगा, अपनी आंखों में बसा लीजिए। 111 3 इंटू 37 है, ये आपको बहुत ज्यादा काम आता है, मैथ में भी बहुत ज्यादा काम आएगा और इसमें भी बहुत ज्यादा काम, मतलब आपको कैलकुलेशन के पर्पज से 111 को आपको संभाल के रखना है कि हाँ ये 3 का मल्टीपल होता है। तो देखेंगे तो 3 इंटू 37 हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर क्यूब से इसको कर नहीं पाएंगे। आप कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए, नहीं कर पाएंगे आपको। फिर इसके बाद स्क्वायर क्यूब के बाद मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड पर आना ही पड़ेगा। 3 से 37 का मल्टीप्लाई हो रहा है। उसी तरीके से अगर हम 7 में कर देंगे, करिए मल्टीप्लाई, 749 हासिल लगी 4, 21 और 4 25, 259 आ जाएगा आपका। क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, 259 दे रखा है। स्क्वायर क्यूब से होगा नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड पर ही आएंगे आप। उसके बाद प्लस माइनस से करने की जरूरत है नहीं इसको, क्योंकि छोटी संख्या से एक बहुत ही बड़ी संख्या आपकी बन रही है। ठीक है, तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, ये भी थोड़ा सा स्टार मार्क क्वेश्चन है, अलग ही लॉजिक का क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट डाउन अलग से करके रखिएगा।
वैसे 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं, ठीक है। लाने को तो वो भी लाए जा सकते हैं, हाँ बड़े आसानी से होते जा रहे हैं, लेकिन उससे हमने कुछ नया नहीं सीखा। करा क्या हमने, फिर हमने तो कुछ स्पेशल ही नहीं किया, फिर तो आप बुक खुद ही कर सकते हैं, है ना। तो जो कुछ नई चीजें हैं वो हम आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं अपने वीडियोस के माध्यम से। चलिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। 56 से 15 लेके आना है, आप कुछ भी कोशिश कर लीजिए, नहीं आएगा आंसर। लॉजिक मैं बता देता हूं। लॉजिक है आपका 5 इंटू 6 आधा कर दिया, यानी इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर उसका कर दिया हमने आधा। 6 पंजे 30, 30 बटे 2 15। उसी तरीके से हम यहाँ पे चलेंगे तो 8 इंटू 1 का आधा 4 आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आ जाओ देख लो क्या स्क्वायर क्यूब से हो रहा है। 132। भाई ये नंबर आपको एकदम याद होने चाहिए। एन स्क्वायर प्लस एन, एन स्क्वायर प्लस एन, एन क्यूब प्लस एन। ये तो बिल्कुल आपको एकदम देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कोई भी सवाल। 132 11 का स्क्वायर प्लस 11 होता है। उसी तरीके से ये होता है 10 का स्क्वायर प्लस 10, 11 का स्क्वायर प्लस 11, ये होता है 12 का स्क्वायर प्लस 12। तो ये क्या होगा आपका 13 का स्क्वायर प्लस 13, 169 प्लस 13 क्या हो जाएगा 182। है ऑप्शंस में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप बिल्कुल एकदम याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये रीजनिंग के लिए। आपने देखा होगा नंबर सीरीज, और आपका यहाँ पे काफी ज्यादा काम आई है। हमारे क्लासिफिकेशन हम देखेंगे वहां पर भी बहुत काम आएगी ये चीज हमारे लिए, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये आप देखकर समझ ही गए होंगे, 126 28 65 बहुत ही ज्यादा फेमस नंबर है। ये क्या हो रहा है 3 का क्यूब प्लस 1 हो गया ना, ये हो गया 5 का क्यूब प्लस 1, और ये हो गया 4 का क्यूब प्लस 1, ठीक है। अब देखिए दो यहां पे 3 का क्यूब यानी प्लस 1 हो गया, ये हो गया प्लस 1। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो संख्या होगी उसमें प्लस 1 करके 4 आया होगा, तो क्या आएगी यहाँ पे संख्या आपकी 3। क्या ऑप्शंस में 3 है? हाँ जी है, ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया आंसर। चलो भाई हो गए 12 सवाल। अब चलते हैं 13वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी उसी पर बेस्ड है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें, है तो एन स्क्वायर एन ही, बस आधा कर दिया गया है। 14 का स्क्वायर क्या होता है आपका 196, और 196 में ऐड कितना कर रहे हैं आप 7 ऐड कर रहे हैं, और 7 क्या होता है 14 का आधा होता है ना, 14 का आधा होता है। तो देखिए लगाइए अब ये 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 256 में कितना ऐड कर रहे हैं आधा ऐड कर रहे हैं, यानी 8 ऐड कर रहे हैं, तब आ रहा है 264। उसी तरीके से 18 कर देंगे, 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 324, 324 में कितना ऐड कर देंगे इसका आधा यानी 9, 324 का आधा ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा आपका 333। 333 है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर दे रखा है। तो देख रहे हैं कि अगर हम स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ते हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, फिर उस पर बेस्ड हम प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो काफी आसानी से चीजें होने लग जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं आती एस्पिरेंट्स को। बस दिक्कत ये है कि इस तरीके से कोई पढ़ाने की चेष्टा नहीं करता, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस तरीके से हम पढ़ाएं। तो ये है 14वां सवाल, तो ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है, ये हम कर चुके हैं, ठीक है ना। एक बार आप खुद से करने की कोशिश कर सकते हैं, हालांकि हम कर चुके हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, करने की करते हैं हम इसको कोशिश। देखिए क्या आपको ये स्क्वायर नहीं लग रहा, स्क्वायर नहीं लग रहा है 55 का स्क्वायर, 5.5 का स्क्वायर 13.25। अब मैंने कैसे निकाला, मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जिसके एंड में 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। जैसे मान के चलिए आपको 15 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे 15 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 लिख दीजिए। फिर जैसे यहाँ पे 1 है तो इसके नेक्स्ट वाले नंबर का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1 है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का,
तो यानी आपका स्क्वायर हो जाएगा 225। ऐसे ही हमको अगर 85 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 5 है, 5 का स्क्वायर तो क्या हो गया 25, फिर 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे उसके नेक्स्ट नंबर में, यानी 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 9 8 72। इस तरीके से 5 जिसके एंड में आता है यूनिट डिजिट होता है उसका स्क्वायर ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो देखिए 55 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का नेक्स्ट नंबर 6, 6 का 5 में मल्टीप्लाई तो 30, 3025 हो गया। वही दे रखा है आपको 3025। तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है एग्जाम में, स्क्वायर क्यूब वाला काफी ज्यादा यूज होता है, तो इसको आपको ज्यादा प्रैक्टिस में लेके आना है, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए, देख रहे हो कितनी अटपटी सी संख्या है, अजीब सी संख्या है, जिनको देखकर ही थोड़ा सा बेकार सा लग रहा है, गुस्सा सी आ रही है। तो ऐसे में क्या होगा, आपका यूनिट डिजिट वो डिजिटल सम लग जाएगा, और डिजिटल सम पर रेलवे में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक चीज मैं इसमें बता देता हूं कि अगर एग्जामिनर को डिजिटल सम नहीं लगवाना होगा क्वेश्चन में, तो वो पहले ही नोट में लिख देगा कि आप इस क्वेश्चन को एक कंप्लीट नंबर मान के करें, इसको एक डिजिट में तोड़कर ना करें, वो पहले ही लिख देगा। अगर उसने ऐसा लिखा है तो डिजिटल सम नहीं लगेगा, नहीं लिखा है तो आपका लगेगा ही लगेगा। तो देखिए निकालो डिजिटल सम, इसका क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर कर दिया है 36, और इसका क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196, ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हमें रखनी पड़ेगी, ज्यादा तभी चीजें बन पाएंगी, क्योंकि आपको भी स्पीड ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने आपको एसएससी में, तो एक चैलेंज बन जाता है ये अपने आप में। और ये चैलेंज तब तक नहीं होगा कंप्लीट जब तक आप अपनी स्पीड ज्यादा नहीं रखेंगे। बाकी यूट्यूब फैसिलिटी आपके पास है, आप तेज या कम कर सकते हैं स्पीड को। मेरी जो स्पीड है मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, मैं तो तेज ही करता हूँ, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं यूट्यूब बटन का। चलो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दे रखा है, कैसे करेंगे 15 90। देखो थोड़ा सा देख पा रहे होंगे मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर क्यूब तो बनना नहीं, तो मल्टीप्लाई से ही करेंगे। 15 6 90 हो रहा है। अब इसमें 6 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 203 इंटू 1015 कितना आएगा 5 बार, क्योंकि 2 पंजे 10,000 और 3 पंजे 15 1015, तो 16 में मल्टीप्लाई करना है हमें किसी चीज का। अब ये 5 और 6 कैसे आया, देखिए डिजिटल सम करेंगे, यहाँ पे तो 6 आ रहा है तो उसी का मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पे 5 आ रहा है तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 1 7 का, 16 7 112, और 112 है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मजा आ रहा होगा सवाल करने में। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है आपके सामने, जिनसे आपको कुछ सीखने को ही मिले। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें आपका ऐसा कोई भारी भरकम लॉजिक नहीं बनना। आप देख पा रहे होंगे ये सारी प्राइम नंबर्स हैं, तो कहीं इसमें प्राइम नंबर वाला लॉजिक तो नहीं लग रहा, ठीक है ना। जब आप काफी सारे क्वेश्चंस की 300-400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाया करेंगे, यानी आपके बस जाएगा आंखों में हर सवाल कि हाँ इसमें तो ये लॉजिक लग जाएगा, नहीं इसमें ये नहीं लगेगा, वो सारी चीजें। अब जैसे इसको आप कोई भी पहली बार कैंडिडेट देखेगा जिसने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है, वो देखते ही समझ जाएगा कि 23 37 है, प्राइम नंबर बन रहा है और कुछ नहीं। जैसे 2 के बाद प्राइम नंबर आता है क्या 3 को छोड़ दिया है, यानी एक प्राइम नंबर छोड़ दिया है, उसके बाद का ले लिया गया है। 23 के बाद क्या आता है 31 के बाद आता है आपका 37, उसी तरीके से 11 के बाद क्या आएगा 13 के बाद क्या आएगा आपका 13 14 15 16 17 18 19, ये आ रहा है यानी आपका। और यहां से 2 से 7 में देखेंगे 3 के बाद क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है आपका, यानी आपके 2 प्राइम नंबर छोड़ रहा है, एक नहीं 2 छोड़ रहा है। यानी उसी तरीके से आप 2 छोड़ देंगे, 13 भी छोड़ दो 17 भी छोड़ दो, उसके बाद आ जाएगा आपका 19, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। एक नहीं 2 प्राइम नंबर छोड़ रहा है। अब 23 के बाद देखेंगे तो कौन सा आ जाएगा 29 आएगा, 29 को भी छोड़ दिया, 31 को छोड़ दिया, उसके बाद आपका नेक्स्ट वाला ले लिया, ठीक है। तो ये लॉजिक लग रहा है आपके सामने। ऐसा भी कर सकता है, या तो नेक्स्ट प्राइम नंबर ही देगा, नेक्स्ट दे देगा तो थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, एक और छोड़ के दे देगा तो और इजी हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा उससे। और जब थोड़ा सा 2 छोड़ देगा तो थोड़ा सा सोचने पर आपको मजबूर कर देगा एग्जामिनर। तो ये थोड़ी सी चीजें करता रहता है एग्जामिनर, तो आप इन चीजों को ध्यान रखते चले कि हाँ इस तरीके के हमारे वेरिएशंस क्वेश्चंस में मिल सकते हैं। चलो
ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं रह गए। क्वेश्चन नंबर 19, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, आप करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत सरल है कि 2 की पावर में चीजें जा रही हैं, 2 की पावर हो रहा है ये, तो इसी तरीके से आप इसकी भी पावर कर सकते हैं। 4 की पावर 5 क्या हो जाएगा आपका 1024। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्या इसको होमवर्क में दे दूं? चलो ये आप घर पे कर लीजिएगा, इजी है, ज्यादा कठिन नहीं है, आप इजीली इसको कर पाएंगे। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए स्क्वायर क्यूब का ये थोड़ा सा मेरे को अच्छा सा क्वेश्चन मिला, क्योंकि इस पर जनरली नहीं पूछा जाता, मतलब इस तरीके का नहीं पूछा जाता, ज्यादातर रटी रटी संख्याएं आती हैं, 11 का स्क्वायर प्लस 11 है, 12 का स्क्वायर प्लस 12 है, तो इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मिला, तो इसलिए मैंने ये आप लोगों के लिए यहाँ पर ले लिया है। देखिए ये 40 है, 40 को हम करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेंगे तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, तो थोड़ा सा अलग चीज मिल गई, ज्यादा अलग नहीं, लेकिन ठीक है, उस जो बेसिक चीज पूछी जाती है उससे तो थोड़ी सी बेटर रहेगी। वही देखेंगे यहाँ पे तो 8 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ देखेंगे तो 9 का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, और 10 का स्क्वायर प्लस 4, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी 11, 11 का स्क्वायर माइनस 4, 121 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 117 आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से भी थोड़ी सी खेल कर सकता है एग्जामिनर आपके साथ। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखिए करिए, कैसे करेंगे इसको, स्क्वायर क्यूब तो लगेगा नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड लगेगा या प्लस माइनस लगेगा, प्लस माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे ऐड हो रहा है 8, या 8 माइनस यहाँ पे 14, क्या आपका कुछ बना? नहीं, क्या ही बनेगा 14 और 8 में रिलेशन। और देखेंगे थोड़ा सा इसमें करने की रेशियो लेके देखो 7 का मल्टीप्लाई हो रही है ये संख्या है, 7 का मल्टीपल, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35, 7 तिया 21। उसी तरीके से ये देखेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं 4 का, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, ठीक है, तो यानी रेशियो बन रहा है, तो वही 5 रेशियो 3 बनाना है हमें। 5 की वैल्यू 40 है, यानी 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 24, 24 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है रेशियो पे बेस्ड, लेकिन एक ये भी टाइप आपका बन जाता है जहां रेशियो इक्वल हो रहा होता है आपका कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22 जो कि है आपका लास्ट क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर हो चुका है समाप्त। काफी ज्यादा प्रैक्टिस हमने कर ली, कॉन्सेप्ट कर ली, 4 क्लास है आपकी, इसमें लगभग 100 क्वेश्चन हमने आराम से सब प्रैक्टिस कर लिए है, तो जो कि मोर देन इनफ है। अब बस आपको अपने घर से प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं जितने भी एग्जाम्स में उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर अपनी समाप्ति की तरफ। यह हमारा व्हाट्सएप चैनल, 2 से 4 चीजें देख लेते हैं, यहाँ हम क्विज वगैरह डालते रहते हैं, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पर आपको जीके फैक्ट्स मिलते हैं, जो भी जानने को हमें मिलता है, जो आपको जानना जरूरी है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। बाकी अपडेट्स वगैरह हम शेयर करते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल पर हम पढ़ाते रहते, जो भी पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ वगैरह डाल देते हैं। और बाकी ये है आपका अपना चैनल यूपी बोर्ड वाला, यानी एकेडमिक्स। अगर आपके घर में कोई 10th 12th का विद्यार्थी है तो उसकी क्लासेस यहाँ पे चलती है, फिजिक्स, साइंस, इंग्लिश, तीनों की क्लासेस चल रही हैं, और मैथ की भी क्लासेस चली रही हैं, तो इसको आप अपने भाई बहनों को ज्वाइन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।